Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my IELTS speaking test series IELTS Talks with Karishma. Hi, I am Karishma Joshi, the founder of Navigators Education. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL 2. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online modes. सो गाइस चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्यू कार्ड का टॉपिक कौन सा है. सो अवर टुडेज क्यू कार्ड टॉपिक इज डिस्क्राइब एन ओकेशन व्हेन यू हेल्प समवन और describe an occasion when you got a positive feedback for the work that you did or for the help that you did. So उसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी ओकेशन के बारे में बात करनी है, ऐसी घटना के बारे में बात करनी है जब हमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया और हमें अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला उसके बारे में. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, व्हेन वाज इट, सो वो कब हुआ, व्हाई यू गॉट अ पॉजिटिव फीडबैक, आपको क्यों पॉजिटिव फीडबैक मिला एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको वो कैसा फील हुआ. तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, ऐसे बहुत सारे ओकेशंस होते हैं जब हमें बहुत सारे लोगों से हेल्प मिलती भी है और हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करते भी हैं कुछ अलग अलग तरीके से. और उसके बाद हमें जो है वो हमारे फैमिली में से जिनको हेल्प किया है उनसे या तो हमारे आसपास में से हमारे फ्रेंड्स में से हमें बहुत सारा अप्रिशिएशन भी मिलता है हमारे काम के वजह से, या जो हमें हेल्प करता है तो हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं. तो बस हमें एक ऐसे ही ओकेशन के बारे में बात करनी है कि when we got some positive feedback when we did some good work. So let me give you some idea कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या तो फिर मैं आपको आइडिया देती हूँ फिर आप उसमें से आपका आंसर पिकअप कर सकते हो. तो एक ऐसा होता है कि आजकल जो होते हैं बहुत सारे ऐसे एजेड लोग होते हैं जिनके पास आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं क्योंकि उनके बच्चों ने दिया होता है उनको स्मार्टफोन्स एंड ऑल, पर अभी तक उनको 100% उनका यूज़ करना नहीं आता होता है. करेक्ट. तो कहीं ना कई बार क्या होता है कि वो लोग एक टेक्निकल ग्लिच में फंस जाते हैं, तो नॉर्मल यूजेज आता है बट देन व्हेन दे स्टक इनटू द टेक्निकल ग्लिच सो उनको वो रिजॉल्व करना नहीं आता होता है. तो कई बार हम बहुत सारी जगह पे ऐसे जाते हैं तो वो लोग हमसे भी पूछ लेते हैं आसपास में किसी को अगर दे कैन हेल्प देम आउट इन दर यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स. तो उस तरीके से हम कोई एक सिचुएशन बना सकते हैं कि आप कोई काम से बैंक में गए थे और वहाँ पे कोई एक एक ओल्डर मैन या वुमेन थी, तो ही और शी केम फॉर हिज सम और द अदर बैंक वर्क एंड उनको जो था तो अपना नंबर या तो फिर OTP जो है वो कोई चीज़ के लिए आया था, तो इट वाज इन द मैसेज बॉक्स एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू और ग्लिच और लैक ऑफ नॉलेज उनका जो है वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन की वजह से तो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट दी OTP. सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इवन द बैंक पर्सनल वॉज बिजी विद द अदर कस्टमर्स, वो भी दूसरे कस्टमर्स के साथ बहुत बिजी थे. तो ही वॉज इन अ कन्फ्यूजन वॉट टू डू. सो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम और हर एंड इट वॉज़ वेरी ईजी क्योंकि जस्ट उनमें ऐसा हुआ था कि थोड़ा सिक्वेंसिंग जो होता है उनकी एप्लीकेशंस का वो थोड़ा गलत वो उनका जो टच था उसकी वजह से वो हो गया था. So that's what the reason he was not able to take out his message box. So then I fixed that जो problem हुआ था उनके मोबाइल फ़ोन में and I resolved his problem and he was able to find his OTP and was able to do his work. And afterwards he was really proud of me. He thanked me and he said that this kind of youngsters if they start helping to the older people then the life of older becomes much more easier and very good. So I think that in front of many people he praised me in such a manner. उन्होंने इतने सारे लोग के सामने मुझे जो praise किया तो that means a lot to me. तो उस वक्त मैंने भी उनसे कहा कि it was my duty to help you and it was my knowledge of smartphone using that I could help you. Otherwise मैं नहीं कर पाती. But I was on the seventh sky by getting that appreciation from some older people in front of so many people standing over there. And after that there were one or two of my known persons also, so they were also looking at me very proudly. So I think that when someone appreciates us we really feel very happy and proud. So it was an immense, I really felt an immense satisfaction over that moment of time that yes, my knowledge of certain thing was able to help someone. सो गाइस दिस वॉज वन ऑप्शन. आपके लिए एक ऑप्शन आप आंसर बता सकते हो, दूसरा एक आप आंसर उसका जो बना सकते हो
वो है कि कई बार हमें क्या होता है कि हम कई बार कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार कोई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो व्हीकल लेके रुके निकले होते हैं, तो उनके कभी बार व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है, पंचर हो जाता है, या तो फिर बैटरी डाउन हो जाती है। तो ऐसे ही आप बता सकते हो कि आप कहीं पे आपके कॉलेज में जा रहे थे, या तो फिर आप मार्केट जा रहे थे, कहीं पे ऑफिस जा रहे थे, और रास्ते में आपने देखा कि कोई एक स्कूल गोइंग गर्ल है या तो बॉय है, तो उसके पास एक व्हीकल था जो इट वाज नॉट वर्किंग, इट वाज पंचर्ड, एंड ही और शी वाज वंडरिंग कि नाउ व्हाट शुड आई डू। सो एंड इवन इट वाज अ गर्ल और अ बॉय, आप बता सकते हो, तो दे आर ऑल्सो हेजिटेटेड इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन बिकॉज दे थिंक कि भाई कौन रिलायबल हो सकता है, रिलायबल नहीं हो सकता है। और दूसरा कि स्कूल गोइंग है तो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं था। सो दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ दैट गर्ल और बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड इवन आई वाज ऑन माई वर्क फ्रॉम दैट प्लेस. So I thought that might be this girl or boy is in some problem, and I went there and I asked them, and he or she was first hesitated, but then later on informed me that I have some this kind of issue. So at that moment of time, first of all, what I did was I given a call to the mechanic who was my known one, and I asked him to come to help that get the puncture. Secondly, I asked that boy or girl to call their parents or someone of their relative by giving my phone, that you can make a call and you can call them over here, so you are much more comfortable and relaxed. So at that moment of time, after a certain period of just within couple of minutes, both his parents and the mechanic were on the spot, and then the mechanic started doing vehicle the proper, and the parents they really thanked me for my help, that I first of all waited there. I called the mechanic as well as I offered my phone to call his or her parents. So that's why her or his parents were really proud of me. They praised me a lot for my help that I did to his or her son or daughter. आपने जो भी बताया आप बता सकते हो उसके बारे में. So that feeling was really amazing for me, and I think that if we are into a trouble and someone help us, we too feel that good. So definitely we should help someone. So it was a feeling of satisfaction for me, and after that when his parents and I also started talking, and we also developed a strong bond with each other. So I think that the feeling that someone when we are helping is really a good feeling. So I think that we should definitely help each other. So guys आपको भी बोलने में जो लगे कि मेरे लिए ये आंसर बोलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, या तो मैं ये आंसर ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, सो जस्ट प्रिपेयर दैट आंसर, योर पॉइंट्स, एंड येस स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर आंसर एज एन हाउ आई एम टेलिंग इन एवरी माई पॉडकास्ट, दैट जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से आंसर डेवलप नहीं कर पाओगे. So guys, without wasting any time, start preparing from today itself. Start recording your answers and get fluency in your speaking. So guys, see you tomorrow with some more cue cards, and till then take care and bye bye. And yes, don't forget to like, share my podcast with your friends and family. And also if you have any queries or if you have any questions, you want to ask something to me about the cue card, you want more options, आपको जो भी फीडबैक देना है, ऑप्शन ज़्यादा भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दे सकते हो. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइस. सो सी यू टुमारो विथ वन मोर क्यू कार्ड. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.